क्या आपको नींद ना आने की समस्या है? क्या आपको बहुत मुश्किल से नींद आती है? क्या आपकी नींद बीच बीच में टूट जाती है? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। नींद हमारे जीवन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये बिल्कुल खाने और सांस लेने जितना ज़रूरी है। फिर भी इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम इस पर ध्यान नहीं देते। ये बुक आपको एक अच्छी और गहरी नींद से होने वाले फ़ायदों के बारे में सिखाएगी। ये आपको बहुत से ऐसे टिप्स भी सिखाएगी जिसे फॉलो करने से आपके सोने का रूटीन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छी और पूरी नींद आपको अच्छी सेहत और ज़्यादा खुशी देती है। ये ज़्यादा सफलता हासिल करने में मदद करती है और ये बिल्कुल सच है। तो अब समय है कि आप चैन से गहरी नींद सो सकें और मीठे सपने देख सकें। इस बुक का नाम है स्लीप स्मार्टर और इसे लिखा है शॉन स्टीवेंसन ने। तो आइए शुरू करते हैं इसकी समरी को। फर्स्ट है इसका नो द वैल्यू ऑफ स्लीप। नींद की वैल्यू को पहचानें। आजकल लोग कम सोने लगे हैं, वो अपनी नींद पूरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वो इसकी कीमत नहीं समझते। नींद हमारे शरीर और मन को समय समय पर आराम देने का एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसकी वजह से जब हम होश में होते हैं तो सब देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। नींद उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और कॉन्शियस माइंड आराम कर रहा होता है। इसीलिए सोते समय शरीर में ज़्यादा हलचल नहीं होती और आसपास की चीज़ों की तरफ हम रिएक्ट नहीं करते। हमारे शरीर में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला है एनाबॉलिक, जो ऑर्गन्स और टिश्यू को बढ़ाने का काम करता है और इस प्रोसेस में नए सेल्स भी बनते हैं। दूसरा है कैटाबॉलिक, जो कि पाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाने का काम करता है। इसीलिए नींद एनाबॉलिक प्रोसेस है जहां हमारा शरीर खुद को रिपेयर या ठीक करने की कोशिश करता है। जगे रहना कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां हमारी एनर्जी काम करने से यूज़ हो जाती है। नींद आपकी बॉडी को आराम देकर फिर से तरोताज़ा कर देता है, उसमें नई एनर्जी भर देता है। एक अच्छी और पूरी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को और बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा एनर्जी होती है। रात को अच्छी नींद आने से आपका ब्रेन बहुत शांत महसूस करता है। आपके बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल भी बैलेंस रहता है। अगर आप एक स्वस्थ शरीर और दिमाग चाहते हैं तो ये सब आपको गहरी नींद के बिना कभी नहीं मिल सकता। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, नींद के बारे में तो हम जैसे बिल्कुल ही भूल चुके हैं। बस सब यही मान बैठे हैं कि जितना ज़्यादा काम और मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब तो जैसे ये सोच हो ही गई है कि मरने के बाद ही कोई चैन की नींद सो सकता है। ये बिल्कुल सच है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना और लगातार अपने काम में लगे रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से काम लिया जाए तो गलतियां भी कम होंगी और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अब बताइए, ये बुद्धिमानी नहीं है क्या? सोचिए, अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो क्या आपका काम खराब नहीं होगा? रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप एक पूरा दिन नींद पूरी किए बिना काम करते हैं तो आपके ब्रेन में 6% कम ग्लूकोज पहुंचता है, जिसके कारण हमारा दिमाग बहुत थक जाता है क्योंकि उसे तो उसका पूरा खाना मिला ही नहीं। धीरे धीरे ये आपके दिमाग को कमज़ोर कर देता है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बातें ठीक से समझ में आना बंद हो जाएंगी। यही कारण है कि जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपको ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। इसीलिए आपका मन डोनट, कुकीज़ और चॉकलेट खाने का करता है, क्योंकि ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि उसे शुगर की ज़रूरत है। एक और मज़े की बात सुनिए, जब आप कम सोते हैं तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा हमें सोचने समझने में मदद करता है, सबसे ज़्यादा उसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आधी रात के बाद लोग बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? कम सोने की वजह से आपका दिमाग थक जाता है, सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता और इसीलिए सही फैसले नहीं ले पाता है। इसीलिए सुबह जब आपका माइंड आराम करके फ्रेश होता है तब आप वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि नींद एक नेचुरल प्रोसेस है जो शरीर को आराम देने के लिए बनाया गया है। तो ये मत सोचिए कि इसकी वजह से आपको काम बीच में बंद करना पड़ता है।
आपके शरीर और दिमाग के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। इस दौरान बॉडी के अंदर बहुत से नेचुरल प्रोसेस अपना काम करते हैं। नींद पूरी ना होने से आप ठीक से काम ही नहीं कर सकते। आप कोशिश करते रहेंगे पर गलतियाँ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, जिससे काम खत्म होने में और ज़्यादा समय लगेगा। रिसर्च में पता चलता है कि जो लोग कम नींद लेते हैं उन्हें अपना काम खत्म करने में 14% ज़्यादा समय लगता है और वो 20% ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। नींद पूरी करने के लिए समय निकालना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियाँ कितनी कम हो गई हैं और इसकी वजह से आप कितनी ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। जब आपका दिमाग थका हुआ हो तो आपका काम भी ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ नींद के लिए एक पावर टिप सुनिए। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो अपने कैलेंडर में उस तारीख को नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से समय को इस तरह बांटिए कि आपके पास नींद पूरी करने का समय भी हो। याद रखिए कि ये समय की बर्बादी नहीं है, यह आपके दिमाग को तेज रखने का बस एक तरीका है। यह आपके प्रोजेक्ट या एग्ज़ाम की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट है गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप लें। क्या आपने सर्काडियन टाइमिंग सिस्टम के बारे में सुना है? आसान शब्दों में हमारे बॉडी का नेचुरल क्लॉक है जो 24 घंटे काम करता रहता है। अगर आपके शरीर को दिन में सही मात्रा में धूप मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि कब सोना है। धूप मिलने से नींद बहुत अच्छी और गहरी आती है। ये घड़ी हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। नसों का एक ग्रुप होता है ये जो धूप को पहचान सकता है और महसूस कर सकता है, जिससे आपके शरीर को पता चल जाता है कि उसे कब सोना है। धूप में जाने से हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी उसे जगे रहना है और काम करना है। अगर आपको दिन में ठीक से धूप ना मिले या आप रात को ज़्यादा रोशनी में रहते हैं तो ये ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, तब नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका काम एक जगह ऑफिस के अंदर बैठकर करने का है तो आप क्या करेंगे? रिसर्च से पता चला है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ठीक से धूप नहीं मिलने की वजह से आमतौर पर उन्हें 1 घंटा कम नींद आती है। इसीलिए उनके बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। उनमें कम एनर्जी होती है और नींद आने में समस्या होने लगती है। अगर आप भी ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करते हैं तो कोई ना कोई तरीका सोचिए जिससे आपको ठीक से धूप मिल सके। ये आपको ज़्यादा खुशमिजाज बनाएगी और आप कम गलतियां करके ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो यहाँ धूप सेकने का एक पावर टिप ये है कि सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 से 8 बजे के बीच धूप में सैर कीजिए या बैठ जाइए। इस समय की धूप शरीर को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। क्योंकि सुबह की धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सुबह 30 मिनट की धूप भी शरीर के लिए काफ़ी होती है। तो टिप नंबर 2 है कि अगर ऑफिस में आप जहां बैठते हैं वहां धूप नहीं आती तो ब्रेक के समय ऑफिस में बाहर निकलकर धूप का आनंद लीजिए, या आप किसी खिड़की के पास जा सकते हैं या अपना लंच बाहर कर सकते हैं। ये 15 मिनट की धूप भी आपके शरीर को बहुत सारे नुकसानों से बचाएगी। आपकी स्किन पहले से अच्छी होगी और हॉर्मोन्स भी बेहतर काम करने लगेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड द स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। अब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से निकलने वाली आर्टिफिशियल ब्लू लाइट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये लाइट आपकी बॉडी पर कितना ख़राब असर डालता है? इसकी वजह से कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। जब हम तनाव में होते हैं तो कोर्टिसोल हमें उसे झेलने में मदद करता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो नींद भी ख़राब कर देता है। रिसर्च से ये पता चला है कि अगर 2 घंटे आईपैड को ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो रात को हमारे शरीर में बनने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कम बनने लगता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमें यंग और एक्टिव रखता है। बच्चों के शरीर में ये ज़्यादा बनता है, बड़ों में थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप नींद पूरी करते हैं तो जितना मेलाटोनिन की ज़रूरत है उतना हमारे शरीर में बनेगा, जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से छोटे लगेंगे और तेज और फुर्तीले भी रहेंगे। हार्मोन लेवल बिगाड़ने के अलावा आपके स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी बॉडी के नेचुरल क्लॉक को भी ख़राब कर देती है। अगर आप हर रोज़ सोने से पहले इन गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ आपको नींद ना आने की बीमारी और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच में कमाल की है, लेकिन हमें अपने शरीर को आराम देने की बात पर अब ज़्यादा ध्यान देना होगा।
इससे खुद को बचाने का एक पावर टिप ये है कि सोने से 90 मिनट पहले सारे गैजेट्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए। खासकर वो लोग जिन्हें नींद न आने की दिक्कत है, उन्हें तो ये टिप ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। दूसरी टिप ये है कि गैजेट्स के इस्तेमाल के अलावा कुछ और करने की आदत डालिए, जैसे बुक्स पढ़ना या किसी अपने से बात करना। हाँ, आप अपने स्मार्टफ़ोन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन बुक्स पढ़ना एक बहुत कमाल की आदत है। बुक्स हमें जानकारी देती है, हमारी नॉलेज बढ़ाती है, हमें कई अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं और उनमें से कुछ हमें इंस्पायर भी करती हैं। कभी-कभी हमें ऐसे विचारों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें सुनकर हम और बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो अब समझे, यूँ ही नहीं कहते कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। किसी अपने के साथ बैठकर बात करने का मुकाबला तो कुछ भी नहीं कर सकता। सोने से पहले अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने पति या पत्नी या अपने पार्टनर से ज़रूर बातें करें। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा बीता, उन्हें क्या खुश करता है, वो किसी बात से परेशान तो नहीं है ना। आपके ऐसा करने से वो भी आपसे ये सब पूछेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा और हल्का महसूस होगा। इससे सिर्फ आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, बल्कि आपके रिश्तों में भी पहले से ज़्यादा मिठास होगी। तो फ्रेंड्स, इस बुक के बाकी पॉइंट्स को लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये बुक बहुत पसंद आएगी और आप लोगों की समस्याओं का समाधान इस समरी में आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।